नमस्कार, मैं कुंदन आप सभी का आपके चैनल साहित्य गंगा में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम प्रस्तुत हुए हैं विवेकी राय और उनका निबंध उठ जाग मुसाफिर लेकर के। सबसे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, फिर विवेकी राय की भाषा शैली और उठ जाग मुसाफिर निबंध की चर्चा करेंगे और इसका सारांश देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग 2 मिनट विवेकी राय को देखते हैं। हिंदी साहित्य के ललित निबंधकारों में विवेकी राय जी की गिनती हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय जी की श्रेणी में होती है। विवेकी राय जी ललित निबंधकार के साथ ही साथ कवि, कहानीकार और उपन्यासकार भी रहे हैं। विवेकी राय जी का जन्म 19 नवंबर 1924 गाजीपुर में और इनकी मृत्यु 22 नवंबर 2016 को वाराणसी में हुआ है। विवेकी राय जी का साहित्य भंडार ग्रामीण परिवेश के इर्द गिर्द ज्यादा घूमता है, क्योंकि विवेकी राय जी बचपन से ही ग्रामीण परिवेश में ज्यादा पले ढले और ग्रामीण परिवेश की गहराइयों तक पहुंचे हुए हैं। इनके निबंधों में सहजता साफ दिखलाई पड़ता है। ये अन्य निबंधकारों की तरह शास्त्रीय वैभव नहीं लाते हैं। इनकी निबंधों में कहानी की तरह रोचकता, गीतों एवं मुहावरों का आनंद मिलता है। इन निबंधों में जीवन की विसंगतियों के बीच राष्ट्रीय अस्मिता की खोज के साथ ही उसके लिए सार्थक पहल भी दिखाई पड़ता है। विवेकी राय जी के साहित्य का प्रेरणा स्रोत उनका भोजपुरी ग्रामीण अंचल है। इसलिए इनके निबंधों में भोजपुरी लोक संस्कृति, कृषक संस्कृति के साथ ही मूल्यों की स्थापना की भी झलक साफ दिखलाई पड़ती है। इनकी लेखनी की अगर बात किया जाए तो विवेकी राय जी की लेखनी में हिंदी के शब्दों के साथ ही संस्कृत के तत्सम शब्द और भोजपुरी के शब्दों का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है। साथ ही मुहावरों और लोकोक्तियों का भी खूब प्रयोग दिखता है। विवेकी राय जी के मनबोध मास्टर की डायरी, गवई गंध गुलाब, फिर बैतलवा डाल पर, आस्था और चिंतन, उठ जाग मुसाफिर प्रमुख निबंध संग्रह है। विवेकी राय जी की लगभग 70 से ज्यादा रचनाएं हैं। उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह 2012 में प्रकाशित है और इस निबंध संग्रह में कुल 10 निबंध हैं। पहला है मेरी दिनचर्या कुछ आयाम, दूसरा नमो वृक्षेभ्य, तीसरा उठ जाग मुसाफिर, चौथा केना, पांचवा ग्रीष्म बहार, छठवां ततः किम, सातवां तीन डंडिया चोट से उभरा समय और सवाल, आठवां चिंता भारत के उजड़ते गांवों की, नौवां गांव पर बनाम गांव में और 10वां सवाल जीवन का। उठ जाग मुसाफिर निबंध संग्रह की भूमिका में विवेकी राय जी लिखते हैं कि लेखक शब्दों से लड़ता है, उसकी सेना के सब कुछ है शब्द। इस प्रकार शब्द सेना के बल पर मेरी उठ जाग मुसाफिर कृति तैयार हो गई, जिसके पीछे एक संक्षिप्त संदर्भ है। कई बार चर्चाओं में बात आई कि ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा है, इसमें अब ज्यादा कुछ लिखने करने की संभावना नहीं है। मेरे भीतर एक प्रबल संकल्प बनकर उठ गया। अवश्य ऐसा लग रहा है कि ललित निबंध ठहरी हुई विधा है, मगर यह ललित निबंधकार ठहरा हुआ नहीं है। अगले 1 वर्ष के अंदर मैं 10 ललित निबंध लिखूंगा। फिर आगे इसमें कहते हैं आयु का 88वां पड़ाव आते आते ईश्वर की कृपा से संकल्प पूरा हो गया। 10 ललित निबंध लिख गए। जैसे तैसे नहीं, सलीके के साथ, सजावट के साथ, संपूर्ण संतुष्टि के साथ ये नई रचनाएं साहित्य अमृत सहित हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं द्वारा सादर प्रकाशित की गईं, प्रशंसित और पुरस्कृत हुई हैं। अब आइए निबंध के सारांश की तरफ बढ़ते हैं। उठ जाग मुसाफिर निबंध के 2 केंद्र बिंदु दिखाई देते हैं। एक शिक्षक जगदीश बाबू का जीवन और उनकी यादें, और दूसरा तर्कपूर्ण विचारों के साथ जीवन और मातृभूमि पर प्रकाश। आइए अब हम लोग निबंध का क्रमशः बिंदुवार सारांश को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले विवेकी राय जी मास्टर जगदीश बाबू और उनके गांव की पुस्तकालय की चर्चा कर रहे हैं और निबंध की शुरुआत में ही कहते हैं, वहां जाते समय कल्पना कर रहा था कि सदा की भांति तन मन से पूर्ण स्वस्थ होंगे, पूर्ववत धधाकार साहस मिलेंगे, सदा बाहर से दिखेंगे, फुल
कुस्मित। ऐसी संक्रामक निरोगता की प्रतिमूर्ति के चाहक ग्राहक कम नहीं होते। अब यह पंक्तियां जो विवेकी राय जी कह रहे हैं वह जगदीश बाबू के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर विवेकी जी ने एक लाइन लिखा है, धाधाकार साहस मतलब गर्म जोशी के साथ। बात को आगे बढ़ाते हुए विवेकी राय जी कहते हैं, पिछली बार गया तो एक सवाल खड़ा मिला, आपने इतना बड़ा पुस्तकालय गांव में खड़ा तो कर दिया पर कोई पुस्तक पढ़ने वाला नहीं रहा तो उसका क्या होगा। यह बातें एक ग्रामीण जगदीश बाबू अर्थात मास्टर साहब से कह रहा है। तो जगदीश बाबू का चिरपरिचित मुक्ताहास बिखर गया और आधा उत्तर तो प्रश्नकर्ताओं को जैसे इसी में मिल गया कि यह भी कोई प्रश्न है, और यदि है तो इसे स्वयं से पूछो। शेष आधे उत्तर के रूप में पूरे आत्मविश्वास के साथ एक प्रश्न ही उन्होंने उछाल दिया, अरे भाई, रात होती है, अंधेरा होता है, तो तुम चाहो या न चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं उतर आता है कि नहीं। फिर विवेकी राय जी कहते हैं, यही कारण है कि जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। इस तरह के पंक्तियों का विवेकी राय जी के निबंध में बहुत सारा प्रयोग हुआ है। आगे विवेकी राय जी बेहाल जगदीश बाबू और उनके शब्दों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि मात्र निश्चेष्ट उतान पड़े सोए हैं, चौकी पर बिस्तर नहीं, अधोवस्त्र के रूप में मात्र खादी का अंडरवियर है और खादी का ही एक पुराना गमछा ओढ़े जैसे हैं। तो वे मौजूद आज भी हैं, पर यह कैसी बीमार बेपहचान मौजूदगी। कोई व्यक्ति पास नहीं है तो क्या मान ले कि बूढ़ों के साथ लोग कहां तक वफा करें, लेकिन न आती मौत तो बूढ़े भी क्या करें। विवेकी जी आगे कहते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है, वहां न तो सेवा करने वालों का भाव था और न ही मौत का इंतजार था, मात्र वे बीमार थे। कभी बीमार न पड़ने वाला आदमी बीमार था। जगदीश चंद्र जी ने अपनी आंखें खोली और मेरी ओर देखते हुए कहा, शरद चंद्र जी बैठ जाइए, अर्थात वे मुझे पहचान न सके। शरद चंद्र उनके विद्यालय के प्राचार्य का नाम था। उनके एक स्वजन ने कान के पास मुंह कर जोर से मेरा नाम बताया तो जैसे तरंगित हो गए। सोए सोए सुपरिचित खुले हुए ऊंचे स्वर में बोले, क्षमा, बारंबार क्षमा, हजार बार क्षमा, बैठिए बैठिए, शरीर है ना, ठीक हो जाता है तो पिछली बार की तरह बनारस चला जाएगा। आप कहेंगे तो आगे इलाहाबाद या फिर दिल्ली तक चलेंगे। अरे आपको चाय पिलाओ भाई, भोजन का भी वक्त है, फिर ना हो तो आज पुस्तकालय के लिए एक बैठक भी कर लेंगे। बोलते बोलते एकदम चुप हो गए। लगा कि बोलने में कठिनाई हो रही है। राष्ट्रीय स्तर के एक विद्या मंदिर के इस तेजस्वी शिक्षक गांधीवादी चिंतन और जीवन शैली में आजीवन रसे बसे सदाबहार स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध ग्राम मनीषी इस समाज सेवी को ऐसे बेहाल कैसे देख रहा हूं। फिर विवेकी जी अपने से प्रश्न करते हैं, लेकिन बेहाल कैसे? संभवतः यह नियति और जिजीविका का संघर्ष है। अभी यात्राएं करनी है, पुस्तकालय के भविष्य को संवारना है। इधर मैं उनके एक स्वजन से उनकी अप्रत्याशित अवस्था के विषय में जानकारी ले रहा था और उधर अपनी मौज में जैसे मुझे सुना रहे हैं, उसी अमंद स्वर में अर्धमुखी आंखों में बोलते जा रहे हैं, राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री और घोर घोर पीव। फिर चहक कर कुछ मौज में, माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिन दुख कौन हरे। तराने पर विराम लगा तो मैं सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, अब चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा, अगली बार जल्दी आइए तो अपने साहित्यिक पुस्तकालय पर 24 घंटे का हरि कीर्तन कराया जाए। और यहाँ पर विवेकी राय जी जगदीश चंद्र जी के इन्हीं बातों को आगे उनके जीवन के साथ जोड़ करके देखते हैं और इन बातों का विश्लेषण करते हैं। और इसमें आगे विवेकी राय जी कहते हैं कि अब मैं बहुत हैरान हूँ, इस राम नाम लड्डू, सुमिरन भजन, हरि कीर्तन और राम बिन दुख कौन हरे वाली धार्मिक लाइन पर कभी उन्हें इस प्रार्थी भाव में देखा नहीं। फिर दुख हरने में माता की सनातन भूमिका का स्मरण। फिर विवेकी राय जी निराला की चर्चा करते हैं और कहते हैं, यह एक निराला संदर्भ है। सत्य है कि रेत सा तन ढह गया है। वास्तव में यह एक निराला की कविता है। साहित्य गंगा पे आपको यह कविता भी मिल जाएगी।
फिर आगे कहते हैं कि गुण और संस्कार ही नहीं, अपना यह ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व, कल्पित संबंध और अर्जित ज्ञान भी महामारक बंधन। तो अब यह परम पुरुषार्थ देखो, यह निर्बंध असंग पुरुष इस बंधे हुए पुल से गुजर जाने के लिए उद्यत है। फिर आगे विवेकी राय जी माता बिन आदर कौन करे इस पर प्रकाश डालते हैं और कहते हैं, जीवन यात्रा से थका प्रत्येक यात्री विश्राम चाहता है, उसे माता की परम पावन गोद का आश्रय चाहिए। उसके आदर में निर्द्वंद विश्राम है और वह निर्विघ्न आश्रय है। थके यात्री को अब ठहराव चाहिए, विश्राम चाहिए, माँ के आंचल की छांव चाहिए। माता बिन आदर कौन करे, विवेकी राय जी कहते हैं कि कुल मिलाकर यह निज घर वापस लौटने की लालसा है। आगे विवेकी राय जी स्वतंत्रता संग्राम के दिनों को याद करते हुए कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में लोग एक गीत गाया करते थे, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां रहे, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। फिर विवेकी राय जी भौतिक माता और भावात्मक संबंधों वाली माता पर प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि कहां चले माता का प्यार पाने के लिए उनकी गोद में, मगर वह तो बहुत बहुत पीछे छूट गई। जन्मदात्री माँ की गोद अब असंभव, संभव है उनकी भारत माता की गोद, प्रकृत माता की गोद। अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर प्यार और दुलार सहित जीवन दात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। गंगा, गीता, गायत्री और धरती सहित अनेक देवी देवताओं को अधिक पवित्र संज्ञाएं माता शब्द से जोड़ती हैं। भौतिक जीवन की माताएं कुमाता भी हो जाती हैं। इस 20वीं 21वीं शताब्दी की आधुनिक दौर इस संदर्भ में बहुत कुख्यात हुआ, परंतु भावात्मक संबंधों वाली माताओं का स्नेह कोष सुपुत्रों के लिए कभी रिक्त नहीं होता। उनका आदर, अवदान और आशीर्वाद बहुत ही शक्तिशाली होता है, साथ ही अकृत्रिम, सहज और निस्वार्थ। और अब यहां से विवेकी राय जी राष्ट्र जागरण और भारत माता की बात को आगे बढ़ाते हैं और इसमें कहते हैं, जन्मदात्री माँ की ममता भारत माता में स्थानांतरित रूपांतरित हो गई। ऐसे भाव रूपांतर स्वाभाविक है। उस सेनानी पीढ़ी की भारत माता के प्रति स्वाधीनता और नवजागरण के प्रति समर्पित तथा गहरी सशंकित समय का एक ज्वलंत सत्य है। आत्मजागरण बनाम राष्ट्र जागरण गीत की प्रथम कड़ी का भाव प्रवाह दोनों ओर है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। किंतु आगे की पंक्तियों की राष्ट्रीय अर्थ में नई व्याख्या की जाती थी। मास्टर साहब कहते, गीत में रब का, प्रभु का ध्यान करने की बात कही गई है। हमारा रब भारत माता है, हम उसी का ध्यान करते हैं। फिर विवेकी राय जी आगे कहते हैं कि इस जागरूकता मंत्र उठो जागो का राष्ट्रव्यापी मंत्र प्रभात बेला में स्पंदित है। कोई भारत माता की भगत भी है और सिंह भी है तो वह क्या करता है, जवानों को जगाने के लिए काउंसिल में बम फेंका और फिर फांसी पर चढ़ने जा रहा है। तो भारत माँ से विदा मांगता है। बहुत लोकप्रिय गीत था, विदा कर दो मुझे माता। एक निराला कवि है जो इस बात पर तड़प रहा है कि सिंहों की माद में आया है आज स्यार। फिर वही जागो नगपति जागो विशाल। कोई छायावादी कवि प्रसाद रूप में नवजागरण मंत्र फूंक चुका है। बीती विभावरी जागिरी। शुरुआत भारतेंदु ने की, डूबत भारत नाथ बेगी अब जागो। उन्होंने परमात्मा को ही पुकार दिया, पुकार सुनी गई। वह परमात्मा आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित होकर और गांव के किसानों में नव जागरण का अदम्य ज्वार बन उमड़ रहा है। जगे हैं, जगा रहे हैं, उठ जाग मुसाफिर। अब विवेकी राय जी वर्तमान भारत के परिदृश्य की चर्चा करते हैं और कहते हैं, वंदनी भारत माता स्वतंत्र हुई, परंतु उस त्यागी, बलिदानी और आजादी की दीवानी पीढ़ी पुत्रों के सपने कहां पूर्ण हुए। अब तो भारत माता का नाम लेना भी गुनाह जैसा। उस नाम का सारा रोमांच वोट तंत्र के बुलडोजर में चपकर चूर चूर हो गया। समर्पितों में से कुछ कुंठित हो मर खप गए, कुछ पथभ्रष्ट हुए ऐसे कि देश को कांटों से बचाते बचाते फूलों की मालाओं में डूब गए। कुर्सी, कमाई, पार्टी, प्रॉपर्टी और लोकतंत्र बनाम धनबल तंत्र, बाहुबल तंत्र वाले अंधे युग के भ्रष्टाचार
भक्त गा बजाकर नाच रहे हैं, तब मास्टर जैसा व्यक्ति अब क्या बोले। किस सोए देश को जगाए, अब मान ले पुस्तकालय उसका भारत है, अंधेरी रात के बाद प्रकाश को आना ही है। आगे विवेकी राय जी कहते हैं, संसार का आश्रय हार है और परमाश्रय जीवन की जीत है। बस अब शरण दो माता, एक मर्म स्पर्शी पुकार है। इस निबंध के अंत की तरफ विवेकी राय जी आ गए हैं और यहाँ पर विवेकी राय जी कहते हैं, अंत में बता दूं, उस दिन मास्टर साहब को एक विजेता की स्थिति में देखा। देह गेह अलिक माया की तरंगे नहीं थी। स्वयं दुखी न होना और न दूसरों की दुखी करना बड़ी बात है। ऐसी विजेता की स्थिति अंत के दिनों में भी उसी भाग्यवान को प्राप्त होती है जो जीवन में कभी हार नहीं मानता और सर्वजन हिताय उद्देश्य निष्ठ आदर्श जीवन जीता है। यह अंतकाल बिहर कसौटी है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और जग से भी यहाँ आकर टूट जाते हैं। शायद जीवन में बाहर कुछ और रहा और भीतर कुछ और। आगे विवेकी राय जी कहते हैं, कुसुमय की साफ सुथरी सात्विक और सुवासित अभिव्यक्तियां व्यक्ति के जीवन व्यापी ऊंचे सोच और उत्कृष्ट चिंतन अभ्यास की फलश्रुति होती हैं। ऐसे जीवन संबल वाला व्यक्ति राग रहित हो तो मुक्त हास बिखेर सकता है। जिसको दुनिया डूबते सूरज की सांझ कहती है, वह उसका प्रभात होता है। उस प्रभात शिखर से वह आवाज देता है, उठ जाग मुसाफिर। और फिर मुक्त हस्त राम नाम का लड्डू बांट मात्र स्तवन में खो जाता है। माता बिन आदर कौन करे। इस प्रकार यह निबंध यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आपसे हम आग्रह करेंगे कि विवेकी राय जी के इस निबंध संग्रह को अवश्य एक बार पढ़ें, क्योंकि विवेकी राय जी ने जो भी निबंध लिखा है वह अपने आप में एक अलग तरीके का निबंध है और वह समझने में भी आसान है। तो साथियों, हमारी यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त हुई। आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे यह भी आग्रह करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साहित्य गंगा पर यूजीसी नेट और हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सारे वीडियो हैं जो अलग अलग प्लेलिस्ट में बना करके हमने रखा हुआ है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो फिर हम आपसे अगले बिंदु पर मिलेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।